नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो दोस्तों 5 जून को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं, मैं उनका एनालिसिस लेके आया हूँ। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस आगे आपको पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन अधिक पूछे जा रहे हैं, इन सभी की मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो 5 जून को जो पेपर था, उस पेपर के अंदर मैं बता दूं, फर्स्ट शिफ्ट का जो ट्रेड वालों का पेपर था और सेकंड शिफ्ट के अंदर टेक्निकल वालों का पेपर था। तो इन दोनों का मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। ये 5 जून का पेपर है, तो ध्यान रखें इस पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सभी क्वेश्चनों की मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से। और आगे जितने भी साथियों का पेपर है, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं ना, वो टॉपिक जरूर आप निकाल के जाना। उन टॉपिकों से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो जितने भी पेपर हुए हैं वो सेम पैटर्न के आधार पर चल रहे हैं, तो आगे वाले पेपर भी इसी प्रकार बने हुए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले ट्रेडमेंट्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो पहली शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, भारत में पश्चिमी रेखा के पास कौन सा देश स्थित है। तो आप सब जानते हो भारत में पश्चिमी रेखा के पास कौन सा देश स्थित है, तो इसका आंसर रहने वाला है पाकिस्तान। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के किस जिले में शुरू की गई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था है राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित रखने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, वो ऑपरेशन था मेघदूत, जिसे 1984 में चलाया गया था। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, उद्देशिका में मार्च 2026 तक कितनी बार संशोधन हुआ है। तो उद्देशिका है, तो उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन था 1976, इसके अंदर एक बार संशोधन किया था और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्षता। इस प्रकार के 3 शब्द जोड़े गए थे। तो उद्देशिका में एक बार ही संशोधन हुआ अब तक। क्वेश्चन आगे पूछा गया था, 1905 से 1919 तक उग्रवादी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो इसका इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिला होगा, उग्रवादी नेता की याचिका प्रार्थना नीति की जो विफलता है, ये इस प्रकार का इसका ऑप्शन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2026 में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी। तो जो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य नवाचार योजना की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले ये त्रिपुरा राज्य में शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखना है आपको। त्रिपुरा में ये पूछा जा सकता है, आगे के शिफ्टों में जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है। तो ये नवाचार योजना है ना, ये राज्य नवाचार योजना है जो नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, सबसे पहले त्रिपुरा में। इसके अलावा और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन आया था, 2025 वर्ल्ड कप में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने सर्वाधिक रन बनाए थे। तो स्मृति मंधाना इसका आंसर रह जाएगा। 2026 में नौसेना दिवस कब मनाया जाएगा। तो नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, तो 2026 में 4 दिसंबर को मनाया जाएगा, पहले तो बना नहीं सकते। क्वेश्चन पूछा गया था, किसे भारत का नाइटिंगेल कहते हैं। किसे भारत का नाइटिंगेल कहते हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा व रोजगार के प्रयास किए थे। तो इसका आंसर रहने वाला है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना आप सब जानते हो 1828 के अंदर राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फकीर विद्रोह बंगाल के अंदर हुआ था 1763 से 1800 ईस्वी के बीच। भारत में पश्चिमी रेखा के पास कौन सा देश स्थित है। तो ये इसका आंसर पाकिस्तान रहने वाला है। पश्चिमी रेखा के पास पाकिस्तान स्थित है। ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस के अंदर बात करें तो ट्रेडमैन के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। आमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है आमाशय में, सब जानते हो आप। नाक से सांस लेते समय गैसों का छानना,
तो नाक से सांस लेते समय गैसों का छानना, ये इस प्रकार का क्वेश्चन था। इसके अंदर ऑप्शन किस प्रकार के थे उनका पता नहीं है। चींटी को गैसों को छानने के लिए जैसे हमारे नाक के अंदर श्लेष्मा और कुछ बाल होते हैं, तो ऑप्शन किस प्रकार का बना हुआ था अभी तक पता नहीं इसका। चींटी को काटने से जो अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में, उसके प्रभाव को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग क्यों किया जाता है, और किया जाता है तो ये अभिक्रिया कौन सी बन जाती है, तो ये एक उदासीकरण अभिक्रिया बन जाती है, न्यूट्रलाइजेशन। यानी चींटी के डंक में क्या होता है, अम्ल होता है, और बेकिंग सोडा में क्या होता है, क्षार होता है। जब एक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो ये लवण, जल और लवण बनता है, ये अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। चेचक किसके कारण होता है, तो चेचक विषाणु वायरस के कारण होता है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा सेकेंड शिफ्ट के अंदर टेक्निकल वालों का जो पेपर था, इसके अंदर जीके के 5 क्वेश्चन आते हैं, और 5 क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं देख लो। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो ये से नो है वर्णम, ये भारतीय नौसेना का क्या है, आदर्श वाक्य है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992, इसके द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप किस नदी पर है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप या मांजुली द्वीप है ना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ये नदी द्वीप। कौन सा द्वीप है, मांजुली द्वीप। ये किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, याद रखना इसको। ये क्वेश्चन पूछा गया था। बंगाल में विधवा पुनर्विवाह है और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए किस सुधारक को जाना जाता है, तो इसका आंसर रहने वाला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इसका आंसर रहने वाला है। एक पुस्तक पूछी गई थी डूइंग द राइट थिंग और लर्निंग फ्रॉम रतन टाटा पुस्तक, ये किसकी है, तो ये हरीश भट्ट की पुस्तक है। तो ये पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा और क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया था, ये साइंस के क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे किसके अंदर, जो सेकेंड शिफ्ट के अंदर टेक्निकल का पेपर था उसके अंदर साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिजिक्स के अंदर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 वोल्ट विभवांतर 1 एम्पियर धारा में प्रतिरोध होगा, तो ओम का नियम होता है V बराबर IR, तो अपने को प्रतिरोध पूछा है तो R बराबर V अपॉन में I होता है क्या, दोनों का मान V और I का मान 1 है, 1 ओम इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा फॉर्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन था ये। यदि कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से चलकर वापस उसी बिंदु पर आ जाती है तो विस्थापन क्या होगा, कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से चलकर वापस उसी बिंदु पर हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट शून्य होता है विस्थापन, और विस्थापन शून्य होता है तो इसका आंसर शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जिसे केजी से दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। भार बढ़ेगा तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो W बराबर क्या होता है, mg होता है, W बराबर mg। याद रखना ये भार और ये g, गुरुत्वीय त्वरण g, ये दोनों डिपेंड करते हैं आपस में, ये दोनों समानुपात में होते हैं। तो भार बढ़ेगा तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रखना W बराबर mg होता है, W और g, ये g पर डिपेंड करता है W का मान। शक्ति धारा व प्रतिरोध में संबंध क्या है, तो इसका संबंध होता है P बराबर I स्क्वायर R। शक्ति धारा व प्रतिरोध में संबंध होता है P बराबर I स्क्वायर R। 20 मीटर पश्चिम की ओर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, 20 मीटर पश्चिम की ओर 20 मीटर पूर्व की ओर चलें तो औसत वेग क्या हो जाएगा, तो ये औसत वेग शून्य हो जाता है। 20 मीटर पश्चिम और 20 मीटर पूर्व की ओर वापस वहीं चलें तो औसत वेग क्या हो जाता है, शून्य, तो इसका आंसर शून्य रहने वाला है। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था एक सीधी रेखा में पिंड एक समान रूप से गति कर रहा है तो उसकी लंबाई दर्शाएंगे, तय की गई दूरी के अकॉर्डिंग दर्शाएंगे। अगर औसत वेग शून्य हो तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। औसत वेग अगर शून्य है तो उसका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। V अपॉन में I को लिखते हैं तो V अपॉन में I को किस लिखते हैं, प्रतिरोध से लिखते हैं। एक पूछा गया था शक्ति का सूत्र, तो शक्ति के 2 सूत्र होते हैं, P बराबर VI होता है, P बराबर W अपॉन में TB होता है। तो कौन सा ऑप्शन था उसके हिसाब से राइट हो जाएगा। परिपथ में प्रतिरोध का कार्य होता है धारा प्रवाह को क्या करना, बाधित करना। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया था हीरे में आबंध कौन होता है, हीरे में आबंध कौन होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था हीरे में
आबंद कोण। तो हीरे में याद रखना आबंद कोण कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये इसका आंसर रह जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था फुलरीन की संरचना होती है, फुलरीन, फुलरीन की संरचना, तो फुलरीन की संरचना कैसी होती है, फुटबॉल जैसी होती है, फुटबॉल बोल दो, गुबंद बोल दो, तो फुलरीन की संरचना फुटबॉल जैसी होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था धातु के किस गुण को तन्यता कहते हैं, धातु का एक गुण होता है तन्यता, तन्यता किस गुण को कहते हैं, तो धातु के जो तन्यता गुण है वो खींचकर तार बनाने के गुण को कहते हैं, धातु को खींचकर क्या बनाया जाए, तार बनाया जाए। अपन सोने के गोल्ड के अंदर पढ़ते हैं 1 ग्राम गोल्ड से अपन 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, तो सर्वाधिक तन्य धातु हो गई वो कौन सी हो गई, गोल्ड हो गई। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे साइंस के और जीके के। अब मैं दोनों शिफ्टों के मैथ्स के क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूँ। मैथ्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई वस्तु में 25% की वृद्धि की जाती है, कोई वस्तु है और इस वस्तु के अंदर 25% की क्या की जा रही है, वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उस वस्तु का मूल मूल्य, मूल कीमत क्या थी, उस वस्तु का मूल्य 25% की वृद्धि की जाती है तो उस वस्तु का मूल्य 250 रुपए हो जाता है, तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी, मूल कीमत क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा है इसने। तो 25% की वृद्धि की है क्या, तो 250 के ऊपर 25% की वृद्धि की है तो मूल कीमत पूछ रहा है, तो 100 बटा 125 कर देंगे और इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 25 के पढ़े से ये 4 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, 5 के पढ़े से 50 बार कट जाएगा, 50 गुना 4 200, तो मूल कीमत कितनी है इसकी, 200 रुपये है। एक तो मैथ्स का इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 15 और 17 का एलसीएम ज्ञात करो, 15 और 17 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम ज्ञात करना है तो इनका गुणा कर लो भैया, गुणा कर लोगे तो 255 इसका आंसर आ जाएगा, ये इनका एलसीएम हो जाएगा। और कैसा क्वेश्चन पूछा गया था मैं बता देता हूं, जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो और क्वेश्चन एक पूछा गया था बोर्ड मास के रूल का आधार का क्वेश्चन था, जैसे 6 + 2 गुणा 15 भाग 3 और ब्रैकेट के बाहर भाग 8, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो चलिए ये क्वेश्चन जो बच्चों ने लिखा है वो सही लिखा है या इसमें कुछ गड़बड़ी है करके देखते हैं एक बार। ये 3 से कट जाएगा, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, और 16 में किसका भाग देंगे 8 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अगर ये इस प्रकार का क्वेश्चन था तो इसका 2 आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन पूछा गया था एक देखो m इक्वल टू रूट के अंदर जैसे 49 प्लस रूट के अंदर 25 और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट फिर भाग का चिन्ह है, रूट के अंदर 36 प्लस रूट के अंदर 64, ये ब्रैकेट है। तो क्वेश्चन पूछा गया था m भाग 10 का मान ज्ञात करो, ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगा यहाँ पर 7, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 12, भाग इधर 6 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 64 है तो 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 12 बटा 14, 6 बटा 7, m का मान 6 बटा 7 है तो बट्टा 10 करना है, बट्टा 10 करेंगे तो ये 6 बटा 70 हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर कुछ गड़बड़ी की है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर यही क्वेश्चन है तो इसका आंसर 6 बटा 70 रहने वाला है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है आपको, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ऊंचाई दे दी 5 और उसका आधार दे दिया आपको 8, आधार दे दिया 8, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है। तो 1/2, आधार कितना है 8, ऊंचाई कितनी है 5, ये 2 के पहाड़े से 4 बार कट जाएगा और 5 सौ कितना हो जाएगा 20, ये इसका आंसर आ जाएगा। और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एक किसी व्यवसाय में जो साझा टॉपिक है इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ए और बी 2 व्यक्ति हैं और किसी व्यवसाय में ए ने 30,000 रुपये लगाए, ए ने कितने हजार रुपये लगाए 30,000 रुपये लगाए, बी ने कितने रुपए लगाए 75,000 रुपये लगाए, इस प्रकार का क्वेश्चन आया। और कुल लाभ इनका कितना हो रहा था, कुल लाभ हो रहा था इनका 8400 रुपये, कुल लाभ इनका 8400 रुपये हुआ। तो ए का हिस्सा ज्ञात करो, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनका क्या करना है, जो निवेश किया जाता है उसका अनुपात ही तो निकालते हैं अपन सबसे पहले, तो निकाल लेते हैं इनका अनुपात। देखो
तीन जीरो से 3 जीरो कट गया, 15 के पहाड़े से 2 बार, 15 के पहाड़े से 5 बार, 2:5। अपन तो कह रहे हैं जो निवेश की राशि होती है उसका अनुपात ही क्या होता है, अनुपात लाभ होता है। तो अपना लाभ, दोनों का लाभ देखें तो 5 और 2 7 है, और इधर कितना 8400, 8400 का मान 7 के बराबर है, तो ये 12 यानी 1200 बार आया। तो एक यूनिट का मान 1200 आया है, ये इससे कटेगा तो 1200 आ जाएगा। एक यूनिट का मान 1200 आया है तो क्वेश्चन पूछा है एक का हिस्सा ज्ञात करो, तो 1 गुणा 2 यानी 2400 रुपए, एक का हिस्सा है वो 2400 रुपए है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया था। और क्वेश्चन कैसे पूछे गए तो मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन पूछा गया षटभुज में आंतरिक कोण कितने होते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। षटभुज में, ये षटभुज में आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, तो या कोई भी भुज दे, अपन को कोण निकालना है तो n-2 गुणा 180 तो लगाते हैं, तो कर लो इसके अंदर 6-2 गुणा 180, और 6 2 4 हो जाएगा, गुणा 18, 18 चौक 72, 720 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई भी आपको दे तो उसका कोण निकालने के लिए n-2 और गुणा कर देंगे इसको 180 से। एक क्वेश्चन आया था साधारण ब्याज से कि प्रिंसिपल का मान दे दिया आपको 3000 रुपए, आर का मान दे दिया आपको 10.5%, टी का मान दे दिया आपको 2 साल, तो आप ऐसा ही ज्ञात करो। तो ऐसा ही बराबर होता क्या है, ऐसा ही बराबर आप कहोगे सर PRT/100 होता है, ये तो होता है ऐसा ही का मान। कर लो, पी का मान रखेंगे तो 3000 रख दिए, गुणा आर का मान 10.5 गुणा टी का मान 2, और बटे में कितना हो जाएगा 100। अब ये पॉइंट हटाओगे आप, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको गुणा ही तो करना है, तो 105 को 3 गुणा 2 6 से गुणा ही कर लेते हैं, 105 को 6 से गुणा कर लेते हैं, 6×5 की बिंदी हासिल 3, ये 630 इसका आंसर आ जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो इसका 630 आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 4, 6, 8 का समांतर माध्य का ज्ञात करो, समांतर माध्य का ज्ञात करो। तो माध्य का क्या होता है, माध्य का कुछ नहीं होता। देखो क्वेश्चन के अंदर जो नंबर होते हैं ना, उनको आरोही क्रम में लिखा जाता है। इनको कौन से क्रम में लिख दो, इनको आरोही क्रम में लिख दो, आरोही क्रम में लिख दो। जैसे 4, 6 और 8 आरोही क्रम में ही है, ये लिख दिया, और ये बीच का मान होता है वही माध्य का होता है, तो इसका 6 आंसर हो जाएगा। माध्य का कितनी है इसकी 6 हो जाएगा। एक सेकंड शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था टेक्निकल वाले बच्चों को, साझा से संबंधित क्वेश्चन था कि रमेश और आशीष ने, एक तो है रमेश और एक है आशीष, रमेश और आशीष ने 12,000 रुपए और 8,000 रुपए क्या किए थे, निवेश किया था, और इन्होंने 10,800 रुपए का कुल लाभ हुआ है। तो आशीष का लाभ ज्ञात कीजिए, आशीष का हिस्सा ज्ञात कीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। तो कर लो, अनुपात निकाल दो, 3 जीरो से 3 जीरो, तो 4 के पहाड़े से 2:3, ये हो जाएगा। 3 और 2 5, टोटल 5 है, 5 का मान 10,800 के बराबर है, तो ये इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2160। अपने को आशीष का पूछा है, तो आशीष का अनुपात है कितना 2, इसको 2 से गुणा कर लो, तो 216 का 2 गुना हो गया 432, और एक जीरो लगा दो, 4320 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4,000 रुपये, 400 रुपये की कोई राशि है, 400 रुपये की राशि है, इसके अंदर 10% की कमी कर दी जाए, 10% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो राशि क्या हो जाएगी। तो 400 के अंदर 10% की कमी को क्या लिखेंगे, 400 के अंदर 10% की कमी यानी 90/100 ही तो करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 90 को 4 से गुणा करेंगे तो 360 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, बता देता हूं मैं, कि 12 नोट से मूल्य 180 बनता है। एक क्वेश्चन आया था, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, देखो 12 नोट से मूल्य कितना बनता है, 12 नोट से मूल्य 180 बनता है, 180 बनता है। तो 7 नोट से, 7 नोट से कितना मूल्य बनेगा, कितना मूल्य बनेगा, ये क्वेश्चन पूछा था। अब कैसे करोगे,
तो 12 नोट का मूल्य 180 है, तो एक नोट का मूल्य निकाल लो, 180 बटा 12 हो जाएगा। अपने को तो 7 नोट का चाहिए, तो 7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको काटेंगे, 6 से 2 बार कट जाएगा, 6 से 30 बार कट जाएगा, 2 से ये 15 बार कट जाएगा, 15 सत्ती 105। तो 7 नोट का मूल्य कितना है, 107 रुपये हो जाएगा। तो एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज से संबंधित क्वेश्चन दो आए थे आपके। एक क्वेश्चन तो देखो नॉर्मली आया था 80, 86, 96, 35, 35 है, और इनका औसत ज्ञात करो। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो इन सब का क्या करना था, इन सब का योग करना था। योग करके राशि कितनी है, 1 2 3 4, 4 का भाग देना था। इनका योग हो जाता है 2 9 7 और बट्टा 4 है, इस 4 से इसको काटेंगे तो 74.25 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर। जो ट्रेडमैन और टेक्निकल दोनों ही पेपर देखो आसान ही पेपर आए हैं। टेक्निकल वाले बच्चों का भी पेपर बिल्कुल आसान आया है। जीके के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और साइंस के अंदर देखो फिजिक्स का और केमिस्ट्री का थोड़ा रेशियो ठीक ही रहा है, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ्स तो हर एग्जाम के हर पेपर के अंदर इजी आई है। तो जितने भी साथी हैं, अब शायद 2 दिन आपका पेपर भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो आगे जिनका भी पेपर है, एक बार जो भी टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिकों को जरूर पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं ना, उन टॉपिकों का रिवीजन जरूर करके जाना, पेपर बहुत शानदार जाएगा आपका। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।